एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में दिखता है कि नीला सरन को मारने के लिए अपनी बैग से चाकू निकालती है और वो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम फ्री हो सको अपने बेकार भाई से, लेकिन वेहा के मरने के बाद तुम उसकी मौत से उभर नहीं पाए, इसलिए मैंने तुम्हें शोक करने दिया। लेकिन अब कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहूँ। चलो एक दूसरे को अकेला छोड़ देते हैं। अगर तुम हम दोनों को तुम्हारे भाई की मौत के लिए जेल में नहीं देखना चाहते तो चुप रहो, मुझे मत घसीटो। फिर नीला वहाँ से चली आती है और सरन रोने लगता है। वहाँ खड़ी टॉलिक कहती है, इसलिए सरन खुदकुशी करना चाहता है, उसे बुरा महसूस हो रहा है जो भी उसने किया, और सरन अंदर से टूट जाता है। इसके बाद नीला से मिलने जोरन आता है और वो कहता है, तुम बाहर भागी तो मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना। उसके हाथ पे फ़ोन होता है, यानी कि उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, और कहता है, तुम्हें पता है मैंने क्या सुना। वहीं टॉलिक वेहा के घर में जाती है और उसे ढूंढती है, लेकिन वेहा वहाँ नहीं होता। फिर वो बीच पर जाती है और वहाँ तीनों ग्रीम रीपर से पूछती है, क्या आपने वेहा को देखा। और वो देखती है कि वेहा वहाँ बीच पर खड़ा है। वो जैसे जाने लगती है तभी वो ग्रीम रीपर टॉलिक को पकड़ते हैं और कहते हैं, रुको, वहाँ मत जाओ, उसने हमें भगा दिया। टॉलिक पूछती है, क्यों, क्या हुआ। वो कहता है, मुझे नहीं मालूम, वो वापस आने के बाद से ही ऐसा है। मैंने कोशिश की उसे अच्छा महसूस करवाने की, उससे बात करके, लेकिन उसने कहा, भागो यहाँ से, मुझे अकेला रहना है, कोई उसे परेशान कर रहा है, उसे अकेला रहने दो। फिर वो कहती है, ठीक है, मैं उसे खुश करने जा रही हूँ। और वो वेहा की तरफ भागने लगती है और वेहा के पास जाकर कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। जब तुम डूब रहे थे तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नीला ने उसे रोका ये करने से। नीला ने हर चीज़ के लिए प्लान किया। वो नीला थी जो तुम्हें मारना चाहती थी, वो तुम्हारा भाई नहीं था। तुम्हें अपने भाई को भूल जाना चाहिए, वो तुमसे प्यार करता है। वह कहता, मुझे पता है, मैं वहाँ गया था और मुझे सब कुछ याद आ गया। वो कहती, सच में, इसका मतलब तुमने अपने भाई के लिए गुस्सा छोड़ दिया। तुम्हारा भाई कभी तुमसे नफरत नहीं करेगा। वो इस वक्त खुद को गिल्टी महसूस कर रहा है। मुझे लगता है उसे नुकसान पहुँचा है क्योंकि उसने खुद को गिल्टी महसूस किया। जो भी तुम्हारे साथ हुआ भूल जाओ, हम उसकी मदद कर सकते हैं उसे ज़िंदा रखने के लिए। तुम्हारी मदद से मुझे यकीन है मैं अपना लास्ट मिशन कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद हम अपनी जर्नी को साथ शुरू कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि सब इस तरह से ठीक हो गया। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना नाराज़ हुई। ये ऐसे था जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया हो। मैंने खुद को अनकम्फर्टेबल महसूस किया। फिर वो वह का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या तुम खुश हो। वह कहता है, मैंने तुमसे झूठ कहा। वो पूछती है, झूठ किस बारे में। वो कहता है, मिशन के बारे में। ये मिशन तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। फिर वो कहती है, क्या मैं तुम्हारा मिशन हूँ। तुम कह रहे हो मैं ही तुम्हारा मिशन हूँ और वो 3 लोग मेरा मिशन है, क्या ये सही है। फिर वो कहता है, अगर तुम ये मिशन कंप्लीट करती हो तो तुम अपने शरीर से बाहर रहोगी। टॉलिक ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो कहता है, मेरा लास्ट मिशन अपनी ड्यूटी को निभाना है अगले ग्रीम रीपर तक जो तुम हो। तुम्हें चुना गया है मेरी जगह। अगर तुम ये मिशन कंप्लीट करती हो मैं फ्री हो जाऊँगा, जबकि तुम मेरी जगह पर ग्रीम रीपर बन जाओगी। ये सिर्फ मेरा मिशन है। वो कहती है, ये सच नहीं हो सकता, क्या तुम मजाक कर रहे हो। फिर वो कहता है, तुम बाकी ग्रीम रीपर से पूछ सकती हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। फिर वो कहती है, क्या होगा अगर मैं नाकाम रही, अगर मैं उनमें से एक को मरने दूँ। वो कहता है, उस पल तुम्हारा मिशन फेल होगा तो तुम अपने शरीर में वापस चली जाओगी। फिर वो कहती है, क्या तुम कह रहे हो मैं अपने शरीर में वापस जा सकती हूँ जब हम पहले दिन मिले। वो कहता है, हाँ। फिर वो कहती है, तुमने ये मेरे साथ क्यों किया। और टॉलिक वहाँ से चली आती है और टॉलिक उन तीनों ग्रीम रीपर के पास आती है और वो पूछते हैं, तुम रो क्यों रही हो। तुमने कहा कि तुम उसे खुश करोगी, उसने तुम्हें भगा दिया, मैंने तुमसे कहा था। तब टॉलिक कहती है, तुम सबको पता था। फिर वो पूछते हैं, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वो कहती है, तुम्हें पता है वो झूठ बोल रहा था मुझसे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहते हैं, क्या तुम्हें पता चल गया। काश हम तुमको बता पाते, लेकिन वो हमारी जगह नहीं थी, हमें दखल देने की अनुमति नहीं है। हम जो कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन हम तुम्हें सच में बता नहीं सकते थे। हम किसी और ग्रीम रीपर के मिशन में शामिल नहीं है। वो रोकर कहती है, बेकार, मुझे तुम सबसे नफरत है। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अकेले में रोने लगती है। फिर वह उसके पास आता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे केवल अपनी ड्यूटी से मुक्त होने की परवाह थी और मैंने सोचा उन्होंने तुम्हें चुना है मिशन के लिए क्योंकि तुम यहाँ रहने के लायक हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तुम यहाँ वाकई में परेशान थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो कहती है, तुम्हारा प्लान मुझे मारने का था, तो अब तुम माफ़ी मांग रहे हो। मुझे मारने के बाद
वो कहता है मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो, मैं एक बार उस जगह पर था। फिर वो कहती है क्या तुम्हें पता है मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सको। फिर वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही सच बताया, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को उनके क्रम में चलने दो, तुम अपने शरीर में वापस चली जाओगी और मैं यहीं रहूँगा। फिर वो कहती है ठीक है, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, तुम यहाँ हमेशा अकेले रहने के लायक हो, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स होने का पछतावा है। और टॉलिक वहाँ से चली जाती है और वह बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेरॉन ऑफिस में उस आवाज़ को सुन रहा होता है जो उसने रिकॉर्ड की थी, नीला और सरन की। फिर नीला वहाँ आती है और वो देखती है कि जेरॉन उस आवाज़ को सुन रहा है। फिर जेरॉन नीला से कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा पास्ट सरन के साथ इतना इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया। पहले मुझे लगा कि तुम टैन को देखने जा रही थी। फिर नीला पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? फिर वो कहता है क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? क्या तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो? मुझे क्या करना चाहिए इस ऑडियो फाइल के साथ? वो पूछती है तुम क्या चाहते हो? फिर वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था मुझे क्या चाहिए। फिर जेरॉन वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह अपने घर में होता है और वो अपने आप से कहता है मुझे लगता है कि वो नहीं आ रही है, ये सही है। तभी वो कम्बल उठाकर उसे छूकर महसूस करता है। फिर तभी ग्रीन रीपर आता है और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें देखा ब्लैंकेट को छूते हुए, क्या तुम उसे मिस कर रहे हो? मुझे लगता है तुम कर रहे हो। वह कहता नहीं। तभी दो और ग्रीन रीपर आते हैं, वो कहते हैं ये नॉर्मल है उन लोगों के लिए जो एक साथ रह रहे थे, अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो उसे ढूंढो, मैंने उससे कहा वापस आने के लिए। वह कहता है पॉइंट क्या है? वो जल्दी अपने शरीर में वापस चले आएगी। फिर वो कहता है तुम वैसे भी एक साथ ख़त्म नहीं होगे, अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो तुम दोनों को अच्छी शर्तों में भाग लेना होगा, चीज़ों को अधूरा मत छोड़ो। टॉलिक वहाँ अकेली है, तुम्हें डर नहीं लगता कि खतरनाक आत्माएं उसके पास जाएंगी? वहीं दिखता है कि टॉलिक रोड के किनारे बस स्टॉप पर लेटी हुई होती है और रो रही होती है और कह रही होती है उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे पुनर्जन्म मिल सकता है, वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर एक खतरनाक आत्मा आती है और वो कहती है मुझे लगता है अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैं क्यों झूठे लोगों के साथ अट्रैक्ट होती हूँ? और वो बुरी आत्मा टॉलिक के सामने आ जाती है। तभी टॉलिक खड़ी उठती है और कहती है क्या मेरे कई कैरेक्टर्स को मारने के लिए मुझे ही मिलता है? तभी टॉलिक उस बुरी आत्मा को देख लेती है और वो उससे पूछती है क्या तुम भयंकर आत्मा हो? वो कहता है हाँ। वो कहती है भागो यहाँ से, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं दुखी हूँ? किसी और को ढूंढो। वो बुरी आत्मा जैसे ही टॉलिक को छूने लगती है तभी टॉलिक उसका हाथ मरोड़ देती है और उसके नीचे लात मारती है और कहती है क्या तुमने मुझे नहीं सुना कि किसी और को खाओ और उससे बहुत दर्द होता है? फिर उसके बाल पकड़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने की? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और वो गुस्से से उसके बाल खींचने लगती है, फिर उसे छोड़ देती है। वहीं वह खड़ा होकर ये देख रहा होता है और वो कहता है क्या टॉलिक का मुझ पर गुस्सा है? ये सही है, वो भयंकर आत्माएं उस पर अटैक नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर ग्रीन रीपर्स आ जाते हैं और वो वैसे कहते हैं मैं किसी को चिंता में देख सकता हूँ। फिर वह कहता है मैं यहाँ आत्मा को इकट्ठा करने आया था, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। वो कहते हैं सच में? उम्मीद को मत छोड़ो, कुछ मिरेकल हो सकता है। वह कहता है मैं कुछ भी नहीं चाहता टॉलिक को क्षमा करने के अलावा, एक बार अपने शरीर में वो वापस चले आए तो मैं खुद को बुरा महसूस नहीं करूँगा। इसके बाद चैम्प टैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। टैन कहता है थैंक यू यहाँ आने के लिए, मुझे ठुकराने के लिए तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। वो कहता है तुम क्या कह रहे हो? तभी हु चैम्प से कहती है तुमने रिप्लाई में लिखा था कि तुम अपने डैड के आंसर पर कायम हो, तुमने उसके बाद लिखा था। चैम्प कहता है वो मैं नहीं था, मुझे लगता है तुम मेरे डैड के साथ लिख रहे थे। फिर वो पूछती है क्या तुम टैन के साथ काम करोगे? वहीं दूसरी तरफ दिखता है जेरॉन नीला से कहता है कि चैम्प टैन के साथ काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है? वो कहती है इसका क्या मतलब? वो कहता है बिना चैम्प के मिस गई हमें हायर नहीं करेगी उस शो के लिए प्रोड्यूसर के रूप में। फिर वो कहती है मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसके पिता ने कहा कि उसका बेटा हमारे साथ काम करना चाहता है। सोचो टैन भी वहाँ था, बाद में उन्होंने देखा कि टैन चला गया था, उसने हमें ठुकरा दिया। चैम्प अपने आइडल के साथ काम करना चाहता है। वो गुस्सा होकर कहता है आइडल का क्या मतलब? मैंने गलती की, टैन की जगह तुम्हें काम पर रखा, तुम बेकार हो, इसके बारे में फ़िक्र करो, अगर तुम इसे ख़राब करती हो तो मैं तुम्हें इसके साथ नीचे गिरा दूंगा। ये मत भूलो मैं जानता हूँ तुमने किसी को मारा, मुझे ये करने के लिए मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी ऑडियो फाइल को पब्लिक कर दूँ।
वहीं दूसरी तरफ जब रात को टैन और हु साथ में होते हैं तभी वहाँ नीला आती है। टैन उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आई। नीला कहती है मैं यहाँ आई तुम्हें देखने के लिए कि तुम दोनों कितने खुश हो मेरा काम छीन कर, लेकिन मुझे एक आदमी के चोरी करने की उम्मीद नहीं थी। वो पूछती है तुम किसका जिक्र कर रही हो। नीला कहती है क्या तुम्हें सच में पता नहीं है मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। रुको मुझे मत बताओ, तुम उसके सामने बेवकूफ़ होने का नाटक कर रहे हो। वो पूछती है तुम कह सकती हो मैं तब रुकूंगी, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई, क्योंकि चैम ने तुम्हारी कंपनी को नीचे गिरा दिया टैन के साथ काम करके। मुझे तुम्हारे बारे में अफसोस हो रहा है। क्या मैं सही हूँ? तुम मेरा उत्तर दे सकती हो। खुद को बेवकूफ़ मत समझो। ओह मैं भूल गई, तुम नाटक नहीं कर रहे थे, तुम एक स्टूपिड हो। नीला कहती है तुम स्टूपिड हो और वो जैसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी टैन बीच में आ जाता है और वो नीला से कहता है हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है, हमें छोड़ दो। फिर नीला टैन से कहती है क्या तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो उसको बचाकर, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो मेरी इंसल्ट कर रही है। और वो टैन को धक्का देती है और कहती है तुम मुझे हरा नहीं सकते। वो कहती है हम कर सकते हैं, टैन तुम्हारी कंपनी को नीचे गिराएगा और फिर से म्यूज़िक इंडस्ट्री में आएगा, उसकी धमाकेदार वापसी होगी। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि वो एक सही डील है। फिर नीला कहती है देखते हैं कौन लास्ट में होगा, मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगी, बस इंतज़ार करो, तुम्हारी इस इंडस्ट्री में कोई भी जगह नहीं रहेगी। फिर वो कहती है अगर हमारे पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी तो मैं तुम्हारे चेहरे पर बैठ जाऊंगी। तभी सेन भाई आकर नीला से कहता है तुम्हें जाना चाहिए, इससे पहले मैं तुम पर बर्फ़ फेंकूँ, मैं तुम्हारे मेकअप को बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद नीला जब बाहर में होती है तब जेरोन का फ़ोन नीला को आता है और फ़ोन सुनने के बाद नीला फ़ोन को काट देती है। इसके बाद दिखता है कि टॉलिक हॉस्पिटल में जाती है और वो वहाँ अपने शरीर को देखती है और वो कहती है तुम्हें फिर धोखा मिला है टॉलिक, तुम्हें ये दर्द सहना होगा, तुम पहले से उठी हुई हो, तुम सब कुछ भूल सकती हो जो कुछ भी हुआ था तुम्हारे जिन बनने के बाद, स्पेशली बुरी यादें वह के बारे में, वो तुम्हारी यादों में रहने के लायक नहीं है। तभी वहाँ टॉलिक के मम्मी पापा आ जाते हैं और उसकी माँ कहती है तुम कैसी हो, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी कंडीशन अब ठीक हो रही है, अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो मेरे सपने में आकर मुझे बताओ, लेकिन प्लीज़ मुझे डराना मत। फिर टॉलिक कहती है मैं जल्द ही अपने शरीर में वापस आऊँगी और तुमसे मिलूँगी, मुझे बस सरन के मरने का इंतज़ार करना है। नहीं मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं करूँगी इसे एक बार और सभी के लिए। जल्दी सरन मरेगा और जल्दी मैं इस जगह से चली जाऊँगी। वहीं दिखता है सरन बीच पर बैठा हुआ होता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, क्या मैं वजह हूँ कि तुम्हारी आत्मा अभी भी यहाँ घूम रही है। और वो रोने लगता है और कहता है मेरी जान ले लो। तभी टॉलिक वहाँ आती है और कहती है अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद को मार दो, तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो। फिर टैन टॉलिक को देखता है और कहता है क्या है तुम हो, तुम फिर से आ गई, तुम मेरे बारे में और वेह के बारे में जानती हो, तुम कौन हो। फिर टॉलिक कहती है मैं वेह को जानती हूँ, तुम्हारा भाई। फिर वो कहता है क्या तुम उसे जानती हो। वो कहती है मैं उसे जानती हूँ जब से वो जीवित था और मरने के बाद भी। फिर वो पूछता है क्या तुम उससे मिल सकती हो, वो कहाँ है, वो कैसा है। वो कहती है वो तुमसे नफ़रत करता है, वो चाहता है तुम मर जाओ। फिर वो कहता है वो मुझसे नफ़रत करता है। फिर वो कहती है मैंने उसे बताया तुम्हें माफ़ करने के लिए, लेकिन उसने मना किया, उसने मुझसे कहा तुम्हें मरने दो, तुम जल्द ही अच्छे से मर जाओगे। फिर सरन रोने लगता है और कहता है वह चाहता है मैं मर जाऊँ, क्या वो मुझे माफ़ करेगा अगर मैं मर जाऊँ। वो कहती है तुम उससे खुद जाकर पूछ सकते हो, तुम उसे देख लोगे जब तुम मरोगे। वहीं दूसरी तरफ वह घर पर अपनी फैमिली फ़ोटो देख रहा होता है। तभी ग्रीम रीपर आकर उससे कहते हैं सरन अपने को मारने जा रहा है, वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा नहीं होने दे सकते, जाओ। तभी वो सभी गायब हो जाते हैं वह के साथ। और दूसरी तरफ दिखता है कि सरन समुद्र में जा रहा होता है मरने के लिए और टॉलिक उसे देख रही होती है और कहती है जल्द ही मैं अपने शरीर में वापस चली जाऊँगी। तभी वहाँ सभी ग्रीम रीपर आ जाते हैं वह के साथ और वो वैसे कहते हैं कुछ करो, क्या तुम उसे मरने दोगे। वह कहता है यहाँ कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। और सरन कह रहा होता है मुझे माफ़ करना मॉम, मैंने वह को मरने नहीं दिया। और टॉलिक कहती है मैं जल्द ही अपने पेरेंट्स को देख सकूँगी। और सरन समुद्र में डूब जाता है और टॉलिक कहती है वो मर गया। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।